सर डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। जहां तक मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ, जो पिछले 5 साल में मैंने इस इंडस्ट्री को जाना है, समझा, देखा है, महसूस किया है। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियों को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में समझा है, उनके प्रोडक्ट की बास्केट को देखा है, उनके प्रमोशन को देखा है और बहुत सारी चीजें देखी है। और इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों को भी मैंने रीड किया है और हर टाइप की कंपनी कहीं ना कहीं सामने आई जाती है। तो मेरा जो कंक्लूजन रहा इस इंडस्ट्री के बारे में, 3 टाइप की कॉन्सेप्ट मुझे इस इंडस्ट्री में नजर आई। आपका तो तजुर्बा बहुत ज्यादा रहा इस इंडस्ट्री का, पर मेरे 5 साल के तजुर्बे में मेरे सामने आया है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जो मोस्टली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, वो प्रोडक्ट ड्रिवन कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी कॉन्सेप्ट में जो देखता हूँ वो कहीं ना कहीं प्लान और ड्रीम ड्रिवन है, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी होती हैं जो स्कीम ड्रिवन होती है, यानी कि स्कीम ड्रिवन, प्लान ड्रिवन एंड प्रोडक्ट ड्रिवन। तो आपसे जानना चाहेंगे सर, आप किस तरीके से ओके लाइफ केयर को इन 3 कैटेगरी में से किस तरीके में आप देखते हैं? ओके लाइफ केयर को यदि कोई कैटेगरी दी जाए तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस ओके लाइफ केयर को कौन सी कैटेगरी में देखते हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? ड्रिवन या स्कीम ड्रिवन या प्रोडक्ट ड्रिवन। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में एक ही चीज पे जाके तीनों खत्म होंगी, वो है आपके पास उत्पाद कैसा है। जी, क्योंकि आप प्लान भी चलाएंगे तो प्लान हवा में कितने दिन चलेगा, सपोर्ट तो उसे भी प्रोडक्ट ही करेगा। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो प्लान भी एक दिन खत्म। कब तक लोग प्लान प्लान खेलेंगे, कब तक लोग हवा में महल बनाएंगे? जी, जी, राइट। स्कीम ड्रिवन किस तरह की स्कीम हो सकती है वो डिपेंड करता है। अगर कोई राइट काइंड ऑफ स्कीम है, कोई प्रोडक्ट स्कीम है, कोई वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करने वाली स्कीम है, मतलब कि मैं बोलूं कि आपने ये 5 प्रोडक्ट खरीदे तो आपको छठा फ्री मिल रहा है, ये वाली स्कीम है, तो ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ एक स्कीम ऐसी होती है कि ये पैसे लगाओ और ये मिल जाएगा, ये सब फ्रॉड है, ये था, है और रहेगा। इसको वक्त के साथ अपने आप चीजें ठीक होंगी। तो ऐसी कंपनियां भी लंबी नहीं चलती हैं जो सिर्फ स्कीम पे चलने वाली होती हैं, ऐसी कंपनियां भी लंबी नहीं चलती हैं जो सिर्फ प्लान पे चलने वाली होती है। आप अगर 25 साल के इतिहास में उठा के देखोगे तो वही कंपनियां टिकी हुई हैं जिनके उत्पादों ने लोगों के घरों में और दिलों में जगह बनाई। राइट। जिनके उत्पादों ने, जिनके प्रोडक्ट्स ने लोगों के दिलों में और घरों में जगह नहीं बनाई है, वो कोई भी कंपनी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है, ग्रोथ नहीं ले पाती है। मैं इसके साथ में 2-3 चीजों का और विशेष कहना चाहता हूं कि प्लान तो बट ऑब्वियस है, आपकी ताकत है। आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरीके से होगा, क्योंकि सेल होने के बाद जो दूसरा चीज काम आती है, क्योंकि मैं 2 ही मैकेनिज्म को जानता हूं। पहला मैकेनिज्म प्रोडक्ट बिकने लायक है कि नहीं है, और दूसरा प्रोडक्ट बिका तो मुझे कमाई आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो ये दोनों एक दूसरों के पहलू हैं, पहला और दूसरा। प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा बिकने लायक होगा, और उसके बाद दूसरा प्लान जितना इजी होगा, जितना कंफर्टेबल होगा, उतने ग्रोथ के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। प्लान अच्छा होना चाहिए। प्लान अगर हमारे यहाँ पे भी देखेंगे तो हमने प्रोडक्ट, जितना हमारे यहाँ प्रोडक्ट का महत्व उतना ही प्लान का महत्व है। हमने प्लान में सबसे पहले चीज क्या रखी, कोई भी फ्री में ज्वाइन कर सकता है, उसकी आईडी फ्री में एक्टिवेट होती है। फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, जो मर्जी वो परचेज करे। वो इस सवाल पे भी आएंगे सर, आपके लिए बहुत सारे सवाल वेट कर रहे हैं, बहुत सारे तीखे सवाल। मैं आज डिस्ट्रीब्यूटर के एंड से बैठा हूं आपके साथ ये सवाल पूछने के लिए। आपके पिछले सवाल का जवाब ये है कि सही उत्पाद और सही प्लान का मिश्रण जिसके पास है वो कंपनी हमेशा ग्रो। राइट, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ड्रिवन कॉन्सेप्ट के साथ यदि डिस्ट्रीब्यूशन सही हो और सेल होने के बाद उसके पास जो कमीशन आने के जो तौर तरीके हैं उसमें कंडीशंस कम हो, तो पॉसिबल है कि वो कंपनी के सक्सेस के चांसेस ज्यादा। प्लान आप उसे सही मानते हैं जो बांटा जा सकता है, जो बांटा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लायक, जितना आप बांट सकते हो। ऐसा नहीं कि प्लान आप कुछ भी कर दो। प्लान वाइबल होना चाहिए, कंपनी के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर एक के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो प्लान किसी काम का नहीं। राइट। आपकी एक थॉट है जो कहीं ना कहीं आज मार्केट में एक नया चेंज लेके आ रही है, एक नया चेंज के साथ कंफ्यूजन भी लेके आ रही है।
क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। जी जी ट्रेडिशनल वर्सेस ओके, जो जी आपका जी ही सोचा समझा एक कॉन्सेप्ट है। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं समझता हूं आपके इस थॉट को, इस थॉट प्रोसेस को, कि कहीं ना कहीं एक ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है ट्रेडिशनल मार्केट को ओके से, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट से, क्योंकि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कस्टमर कॉमन है। तो आप इस थॉट को, मतलब आप कुछ लोग कहते हैं कि ओके लाइफ केयर इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा। तो कड़वा क्वेश्चन है आपके लिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रेडिशनल मार्केट के ग्राहक को ओके लाइफ केयर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका विजन क्या है, इसके पीछे आपका मानना क्या है, सोचना क्या है? देखो, सवाल का मैक्सिमम जवाब तो आप ही ने दे दिया विकास। इसमें जी। एक चीज कॉमन है, ट्रेडिशनल में, ई कॉमर्स में और डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर दो चीजें कॉमन है। एक उत्पाद ट्रेडिशनल कंपनियों के पास भी है, ई कॉमर्स कंपनियों के पास भी है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास भी। राइट। उत्पाद भी कॉमन है और ऑलमोस्ट सबके पास वैसा ही है। आपके पास टूथपेस्ट है तो ट्रेडिशनल वाले के पास भी टूथपेस्ट है और ई कॉमर्स वाले के पास भी टूथपेस्ट। राइट। आपके पास मल्टीविटामिन है तो ट्रेडिशनल वाले के पास भी है, ई कॉमर्स वाले के पास भी है, डायरेक्ट सेलिंग वाले के पास भी। राइट। आप एलोवेरा बेच रहे हो तो ट्रेडिशनल वाले भी एलोवेरा बेच रहे हैं, ई कॉमर्स वाले भी एलोवेरा बेच रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग वाले भी एलोवेरा। राइट। आप अगर मैं बात करूं कोई फेस वॉश बेच रहे हो तो वो ट्रेडिशनल वाले भी बेच रहे हैं, वो ई कॉमर्स वाले भी बेच रहे हैं और आप भी बेच रहे हो। राइट। तो राइट। दो चीजें कॉमन है, अकेला कस्टमर कॉमन नहीं है, उत्पाद भी कॉमन है जो उनके पास भी है और आपके पास भी है और ई कॉमर्स के पास भी है। और दूसरी जो चीज कॉमन है, उसका जो खरीदार है वो भी राइट। कॉमन है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक भी डायरेक्ट सेलिंग का बायर ट्रेडिशनल कंपनी के प्रोडक्ट्स का बायर नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं, कोई ना कस्टमर कोई तो ट्रेडिशनल पे वो भी जा रहा है और ई कॉमर्स पे भी जा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग से भी खरीद ही रहा है। यस, इसका मतलब दो चीजें कॉमन है, ऑलरेडी ब्रिज तो है, प्रोडक्ट और कंज्यूमर। कंज्यूमर। राइट। ये दोनों कॉमन है, चाहे आप ई कॉमर्स में जाओ, ट्रेडिशनल में जाओ या डायरेक्ट सेलिंग में जाओ। जी जी जी। ब्रिज ब्रिज तो उनका एक ट्रेडिशनल तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का, हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है जिसमें बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिसमें हमारे लीडर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को पे आउट जाता है। ई जी। कॉमर्स वालों का अपना एक तरीका है, वो होम डिलीवरी देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, सीधा कस्टमर तक पहुंचाते हैं। राइट। तो ऐसे में दो चीजें बहुत कॉमन है, एक आपका उत्पाद और एक आपका ग्राहक। जब दो राइट। चीजें कॉमन है तो आपका सिर्फ तरीका अलग हो सकता है पहुंचना, तो ई कॉमर्स वाले को, ट्रेडिशनल वाले को और डायरेक्ट सेलिंग वाले को उसी ग्राहक तक पड़ेगा और उसी उत्पाद को लेके पहुंचना पड़ेगा जिसको वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खरीद रहा है। तो आपको देना भी वही चीज है जो वो कहीं से खरीद रहा है और देना भी उसी को है जो किसी का खरीद रहा है। जी जी। तो ऐसे में आप और ट्रेडिशनल मार्केट की पिच अलग हो सकती है लेकिन मार्केट अलग नहीं हो सकती। राइट। 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 ना उत्पाद अलग हो सकता है, ना ग्राहक अलग हो सकता है, उत्पाद भी वही है, ग्राहक भी वही है। अब ये तरीका है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का तरीका था, है और रहेगा। लेकिन हम ये कहें कि हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो बनी ही ट्रेडिशनल को कंपटीशन देने के लिए है। राइट। राइट। आज मैं बोलूं कि आम ग्राहक मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो ये तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर के साथ बेईमानी हो जाएगी। जब एक आम मार्केट का, ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक मेरा उत्पाद खरीद ही नहीं सकता, तो मुझे यह बताओ कि मेरे डायरेक्ट सेलर के पास बड़ी सेल आएगी कहां से? और बड़ी सेल नहीं आएगी तो उसका बड़ा पे आउट बनेगा कैसे? तो कहने का मतलब है कि सेल इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ सर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेल को। सेल इज सेल। द ओनली सेल इज द ओनली की टू सक्सेस। आपका कोई भी पे आउट बगैर सेल बढ़े नहीं बन सकता। और राइट। राइट। ऐसे में आपकी सेल, क्योंकि आपके पास उत्पाद वही है जो ट्रेडिशनल वाले के पास ऑलरेडी है, वो सालों राइट। से उस उत्पाद को बेच रहा है। राइट। 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 ऐसे में वही तो है जो मतलब प्लान तभी काम करेगा जब सेल होगी, और सेल तब सर, होगी जब सेलेबल प्रोडक्ट होंगे। जब सेलेबल प्रोडक्ट होंगे और सेलेबल प्रोडक्ट के साथ में आप इस अप्रोच को अपनाओगे कि आप ट्रेडिशनल मार्केट के ग्राहक को छीन के अपना बना सकते हो।
राइट, 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 जब तक आपकी टीम को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो ट्रेडिशनल मार्केट के ग्राहक को माल दे सकता है, बेच सकता है, तब तक राइट, उस राइट, कॉन्फिडेंस के बिना वो सेल लाओगे कहां से? राइट, राइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जैसा मैं जानता हूँ कि हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है, नौकरी वाला, बिना नौकरी वाला, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई एज का बैरियर नहीं, कोई एजुकेशन का बैरियर नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, तो सब लोग कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं हर पर्सन टू पर्सन सेलिंग स्किल्स तो वेरी करते ही हैं, जैसा कि आपका मानना है। आपकी बहुत सारी लाइव वीडियो में हमने सुना है। उसी के रिगार्डिंग आपने बात की है टीवीसी की, यानी कि जो कमर्शियल एड टीवी पे चलाने की बात कर रहे हैं। तो जो ब्रांड क्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का मानना है कि जी ये तो एक तरीके का क्राइम है। हम तो बोलते हैं अमिताभ को पैसा जाता है, अमिताभ को हमारा तो कॉन्सेप्ट ही ऐसे बताया जाता है, ये बीच का पैसा बढ़ता है। तो कहीं क्या आपका क्या मानना है कि टीवीसी डायरेक्ट सेलिंग में गलत है या सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये गलत है। आप इसको कैसे बहुत सारे जस्टिफाई लोग, करेंगे? जब आपने आपके फादर साहब ने धोती कुर्ता छोड़ के जीन्स और पैंट पहनी होगी तो उसको अच्छा माना था क्या? नहीं, कोई भी चीज़ें चेंज आती है तो कुछ ना कुछ जब मेरी अपोज़िशन जब भी आता जब है। जब 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 मेरी सर जब मेरी मदर की शादी हुई थी, उस समय दामन चलता था हरियाणा में, बहुत वेट होता था उसमें, शायद 10-15 किलो वेट होता था, पहनना पड़ता था। जब उन्होंने उसको छोड़ के सलवार कमीज पहनना शुरू किया तो क्या सब लोगों ने उसकी तारीफ की थी क्या? बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि ये पता नहीं। अच्छा, फिर मॉडर्नाइज हुए, जीन्स आई, टी शर्ट आई, तब भी तो यही बातें हुई। जब जिम आया, लोग जिम जाना शुरू किए तो बहुत सारे लोगों ने तो जिम पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया होगा, कहाँ जिम जा रहे हो, इससे बढ़िया तो खेत चले जाओ, राइट, रेस लगा लो, स्कूल में चले जाओ, ग्राउंड में चले जाओ, लोहे के साथ लोहा हो गए। अपोजिशंस तो होती रहती हैं। मेरा मानना ये है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जब भी आप कोई ऐसी चीज करोगे जो यूनिक होगी, जब भी आप कोई ऐसी चीज करोगे जो आपको माइलेज दिलाएगी, आप मुझे एक बात बताओ, जो आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता वो आप में खामियां निकाल। जब आप टॉपर हो जाओगे तो चंद लोग आपके जो कंपीटिटर थे वो ये कहेंगे कि ये तो नक्कल मार के टॉपर हो गया, इसको आता कुछ नहीं। तो इसका जवाब देंगे क्या आप? राइट। पर आप पे जब एक आरोप जवाब मैं जो आप पे एक आरोप लगता है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी इसका जवाब दे दूं, मैं फिर अगले आरोप पे आता हूँ। तो पहली चीज क्या है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया ऐड नहीं चलनी चाहिए, तो उन्हें ये बात सबसे पहले वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को जाके बोलनी चाहिए जिनकी ऐड आती है। दूसरे, उन्हें अपनी कंपनी के मालिक को जाके बोलनी चाहिए जो अमिताभ बच्चन को पैसा भी नहीं देता पर उस उत्पाद से महंगा उत्पाद बेच रहा है, जो अमिताभ बच्चन वाला उत्पाद सस्ता है। राइट, बहुत टीवी खूब। पे चलने वाला उत्पाद सस्ता है, अमिताभ बच्चन वाला उत्पाद सस्ता है, जिसने उसे अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू भी नहीं दी, टीवी पे ऐड भी नहीं दी, नाम भी नहीं दिया, फेम भी नहीं दिया, महंगा प्रोडक्ट दिया और बोला इसे बेचोगे तो तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। जी, जो बिकने वाला नहीं था उसे बेचोगे तो तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। जी, जी, जी। यानी कि आपको वो काम करने के लिए दिया जो नामुमकिन था और आपने वो भी कर दिया। तो आप महान हैं, आप कमाल के सेल्समैन हैं, आप में कमाल की लीडरशिप है। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं इसी लीडरशिप के साथ आपको वो ब्रांड वैल्यू भी मिल जाए, आप तो तूफान उठा देंगे। तो कहीं न कहीं इसका मतलब ये है कि ब्रांड वैल्यू से ही हम स्किल्स के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, यदि ब्रांड नहीं, वैल्यू हम क्रिएट हो हम जाए। हम हम कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम स्किल्स के साथ में ब्रांड वैल्यू की सपोर्ट देना चाहते हैं ताकि स्किल्स जहां 2 सेल कर रही थी वो 200 सेल करने लगे। वाह! यदि ऐसा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक हिस्ट्री नहीं, ये आगे फ्यूचर क्रिएट करेगा बहुत सारे लोगों आ, का। मुझे मुझे ऐसा हो जाएगा नहीं होता, क्योंकि मैं हो सकता है हम जो बोले, क्योंकि हम बोलते वो हैं जो लोगों को लगता है ये इम्पॉसिबल है, इस बार फंस जाएंगे, ये बोल दिया इन्होंने टीवी पे ऐड आ जाएगी, फंस जाएंगे, इस बार नहीं आ पाएगी। क्योंकि हम बोलते वो हैं जिसपे बहुत दिनों तक तो मीम्स बनते होंगे, राइट, जो भरोसा करने लायक बातें नहीं होती हम वो बोलते हैं और फिर हम उन्हें करने लग जाते हैं। जब हमने ऑफिस बनाया था तो आपको याद होगा बहुत मीम्स बनी थी, अरे गूगल से फोटो उठा के डाल दिए, पता नहीं किसकी बिल्डिंग दिखा रही है, किसके खेत दिखा रहे, किसका क्या कर रहे हैं, और फिर वो हो गया। और जब वो हो गया तो मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं, बड़ा सोचोगे, बड़ा करने की प्लानिंग करोगे और जिस दिन बड़ा कर दोगे उस दिन जो उसका रिजल्ट आएगा वो आपको, आपके साथ काम करने वाले सारे डायरेक्ट सेलर्स को, लीडर्स को
बहुत फायदा देगा। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग, जैसे आपने डाला पीछे एक ऑफर आया आपका प्रोडक्ट पे फ्री का, आज आप लोगों ने मसाले पे फ्री का प्रोडक्ट दिया है, तो कुछ लोग इसे आज से प्रमोट करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग लग जाएंगे, कंपनी ने बोला है और इसको करना है और इसको करने से बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कंपनी का कोई ऑफर आता है तो उस ऑफर के पीछे होता है लोगों की मदद भी हो जाए, और जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, कस्टमर को एक सही उत्पाद मिल जाए, उसके साथ में उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट के रूप में, और बेचने वाले की सेल बढ़ जाए ताकि उसकी इनकम बढ़ जाए। तो राइट, कुछ लोग इस माइंडसेट के साथ उसे पहले दिन से, पहले सेकंड से आते ही सर्कुलेट, व्हाट्सएप, ये वो करना शुरू कर देते हैं और उस पर 100% फोकस होकर काम करते हैं। और कुछ लोग पता क्या कहते हैं, अरे यार ये तो बाई हैंड मिलना चाहिए था, अरे यार ये तो पहले मिलना चाहिए था, अरे यार अकेले मसाले पे ऑफर दे दिया, ये तो उसके साथ आना चाहिए था। उन्हें ये नहीं मालूम, आप तो बाई हैंड की बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रुक जाओ। कितने महीने? राइट। होम डिलीवरी भी देंगे, जी, होम डिलीवरी भी देंगे। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, होम डिलीवरी भी देंगे, बाई हैंड भी देंगे। बहुत सारे लोगों को आज भी फ्री प्रोडक्ट बाई हैंड भी मिलने शुरू हो गए। तो राइट, राइट। कुछ लोग हैं जो हम पे डाउट करते हैं और कुछ लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। ये दो लोग भी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी। जो आप पे एब्सोल्युटली भरोसा राइट। करते हैं उनके लिए अपना खून पसीना बहाओ। जो आप पे शक करते हैं उनको आजाद छोड़ो, उनको बोलो कि भैया बिल्कुल सही, आप मुझ पे डाउट करते हो, क्योंकि जब जब आप मुझे डाउट करोगे मुझे खुद को प्रूव करने का चैलेंज मिलेगा, और मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करने को बहुत प्यार करता हूँ। कहने आपको एक्सेप्ट का चैलेंज मुझे होना वो चाहिए। सीरियल का नाम याद आ रहा है कि सास भी कभी बहू थी, तो हम ये ना भूलें कि डीके शान भी कभी लीडर हुआ करते, तो वो जोश आपकी बातों में आज भी दिखता है। जिस तरीके से आपका वे ऑफ प्रमोशन है, तो मैं आपको मानता हूँ एक ट्रू सेल्समैन और एक लीडर, यदि मैं गलत नहीं हूँ। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हमें सुन रहे हैं, तो कहने का मतलब एक ही है कि ये मत भूलें कि सर भी कभी एक डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं, एक लीडर रहे हैं, तो इनमें भी वही आग है, आप तो आपकी तरह चीज़ों को विक्रांत जी, मैं प्रमोशन फिर की। एक चीज, विक्रांत जी, यहाँ जी, क्या है, पूरी इंडस्ट्री की खासियत है, दो धड़े हमेशा बनेंगे, एक आपके विरोध का धड़ा और एक आपके साथियों का धड़ा। जी, आपको अपने साथियों के लिए जान देनी है, आपको अपने साथियों के लिए सब कुछ करना है, और जो विरोधी हैं उनको कुछ कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपका काम जवाब दे सकता है, आप जवाब नहीं दे सकते। आप जवाब देते देखते थक जाएंगे, और आप उनको जवाब देने लग गए ना, तो आपका काम कभी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप कभी काम पे फोकस ही नहीं कर। मैं एक समय में आपको ये भी बता देता हूँ, कुछ एक लोगों की मानसिकता इस लेवल तक भी चली जाती है। मेरा 21-22 साल का जो अनुभव है, आप उन्हें अपना खून भी दे दोगे ना तो वो बोलेंगे, अरे ये तो ए पॉजिटिव दिया है, इसका क्या फायदा है, हमें तो बी पॉजिटिव चाहिए। राइट, 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 राइट। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मुझे वो एग्जांपल याद आ रहा, हम सुनते थे बहुत महान क्रिकेटर हुए सचिन तेंदुलकर, उनसे कोई सवाल पूछता था कि उस बॉलर ने आपके बारे में ये बोला है, तो एक ही बात बोलते थे कि मेरा मैं कुछ नहीं जवाब दूंगा, मेरा बल्ला जवाब देगा, यानी कि मेरा जो काम है वो जवाब देगा। नहीं, तो आप भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं जवाब नहीं दूंगा, हमारी टीम जवाब देगी, हमारी लीडर्स जवाब देंगे, हमारी मैनेजमेंट जवाब देगी। आप जवाब देंगे, आप ऐसे ऐसे उत्पाद बनाएंगे कि वो जवाब मिल जाएगा लोगों को। हमारी लीडरशिप ऐसी ऐसी लीडरशिप को लेके आएगी, इतनी सेल को ग्रोथ करेगी कि लोगों को जवाब मिल जाएगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलके करते हैं जो कुछ करते हैं। आपका अपना रोल है, हमारी बाकी के आर&डी मेंबर्स का अपना रोल है, हमारी डिजाइनिंग टीम का अपना रोल है, हमारी आर&डी टीम के बाद फिर ऑपरेशन टीम का अपना रोल है, हमारे सीआरएम का अपना रोल है, हमारे लॉजिस्टिक टीम का अपना रोल है। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग ये कहते थे कि ओके लाइफ केयर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट रहेंगे, हमेशा सर्विस नहीं दे पाएगी या डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाएगी, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग लोहा मानते हैं, लोहा मानते हैं कि जितने कम समय में हम लोग ऐसे दौर में भी प्रोडक्ट सर्व कर रहे हैं, शायद ही कोई कंपनी कर रहे हो। चाहे हमने उसके लिए वेयर हाउसेज ज्यादा बनाने पड़े हों, चाहे प्रोफेशनल टीम रखनी पड़ी हो, चाहे आज जो पैकिंग, जो क्वालिटी, जो प्राइसिंग के साथ में जो डिलीवरी टाइम, जो अवेलेबिलिटी सिस्टम आप लोगों ने क्रिएट किया है, वो आपको टॉप 10 इंडियन कंपनीज में ले आता है। और यही आप लोगों की काबिलियत है, जो मार्केट को आज भी दिखाई देती है, कल भी दिखाई देती थी और आने वाले कल में भी दिखाई देती है। राइट। हमारे पास लीडरशिप बहुत अच्छी है,
एंड वी लव दैट लीडरशिप। वो जो काम कर सकते हैं वो मार्केट को दिखेगा। और आने वाले समय में जैसे टीवी पे ऐड आती है या स्वीट डिलीस के आउटलेट आते हैं, जैसे ही आपका ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर आपसे माल खरीदना शुरू करता है, तो जैसे वो कोई भी माल खरीदेगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनल कंपनी से कंपटीशन कर सकते हैं, ट्रेडिशनल हो नहीं सकते, क्योंकि हमारी कोई भी सेल ऐसी नहीं हो सकती जिसपे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं हो। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जरूर ही हमारी सेल होगी। जब हमारी जी, सेल हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए होगी, हमारे काउंटर के जरिए होगी, उसके बीवी बनेगा, और बीवी बनेगा तो लीडर्स का पे आउट बनेगा, और लीडर्स का पे आउट जब ग्रो करेगा तो वो लीडर्स का पे आउट जो है वो चुंबक बन जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस ऑफ मोमेंटम। जिसको मोमेंटम क्रिएट करना आता है वो इस बिजनेस को बड़ा कर लेता है। और हमने एक साल, पिछला एक साल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में लगाया, ताकि जब हम मोमेंटम क्रिएट करें तो हमारे को पीछे से सर्विसेज में, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में, कॉल सेंटर में कहीं पे कोई चैलेंजेस नहीं आए। और आज की डेट में मुझे लगता है कि हम पिछले 15 दिन से उस मोमेंटम को क्रिएट करने में लग गए हैं, और अगले 2 से 3 महीने में हम वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2022 हमने अनाउंस किया था, अगर किसी को याद हो, 2019 में, कि हम 2022 में हाईएस्ट इंडिया का पे आउट देंगे। तो मेरा टारगेट आज भी यही है कि 2022 में इंडिया के टॉप 3 पे आउट जो है वो लाइफ केयर से जाने वाले हैं, वाह, क्योंकि अब हमारी तैयारी बड़ी है, क्योंकि अब हमारी सर्विसेज अच्छी हैं, क्योंकि आज हमारा ऑफिस बेहतरीन है, क्योंकि आज हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है। और वाह, ना सिर्फ प्रोडक्ट की रेंज बड़ी है, उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी है, और टेरिटरीज भी बड़ी हैं। तो ये एक टीवी पे ऐड आने, तो इधर से हम अग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में ऐसे ऐसे लीडरशिप आपके पास आने वाली है, जो शायद ही किसी कंपनी के पास एक प्लेटफॉर्म पे आज तक इकट्ठी हुई हो। तो अगले 6 महीने में मैं देखता हूँ इंडिया के अंदर जो बेस्ट लीडरशिप है वो ओके लाइफ केयर प्लेटफॉर्म पे होगी। वाह, वाह। सर, अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक ये भी बहुत ज़्यादा आज मार्केट में सवाल है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में जो बिज़नेस प्लान है या जो वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है या उसके वर्सेस में बिज़नेस वॉल्यूम की जहाँ हम बात करते हैं। ओके लाइफ केयर से पहले जितने मॉड्यूल मैंने स्टडी किए हैं, तो कहीं न कहीं उनका जो बिज़नेस वॉल्यूम था, वो बहुत हाई की तरफ ही वो बात करते थे। पर जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आती थी, वहाँ पे मुझे कहीं न कहीं वो टर्म एंड कंडीशन ऐसी दिखती थी। बट जैसे ही आपकी जो कॉन्सेप्ट आया कि भई बिज़नेस वॉल्यूम को कंट्रोल करके प्राइस पे कंट्रोल कर किया जाए, तो सेल बड़ी हो सकती है और हम वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक कर दें तो पे आउट बड़ा हो सकता है। बिज़नेस वॉल्यूम को यदि आप थोड़े से फ्रेम से हटा देंगे तो आप पे आउट को ज़्यादा ले पाएँगे। इसके पीछे आपका क्या मानना है कि जो हाई बिज़नेस वॉल्यूम वर्सेस जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इनमें से दोनों में से हाई बिज़नेस वॉल्यूम ज़्यादा रोल प्ले करता है या वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रोल प्ले करता देखिए, मैं फिर एक चीज बोलूंगा, ये कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो वाली स्टोरी। जो लोग हाई बिजनेस वॉल्यूम देते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कम देते हैं। मान लो आपने 70% बिजनेस वॉल्यूम दे दिया और बांटा उसका 50%। समझ रहे हैं आप मेरी बात? है? जी, जी, जी। और दूसरा क्या करता है, उसने दिया 30% लेकिन बांटा 82%, 80%, 75%। तो कहानी जब आप घुमा के टोटलिटी में देखोगे तो वहीं आ जाए। राइट। जितनी भी स्टेबल कंपनीज हैं उनकी इन टोटलिटी वही है। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज भी कम रखती हैं, और उसके बाद उस कम परसेंटेज के ऊपर भी दुनिया भर की कंडीशंस लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम बिजनेस वॉल्यूम हाई नहीं देते, हम डिस्ट्रीब्यूशन हाई करते हैं, जो कि लगभग वहीं पे चला जाता है। और उसके कारण जो हम हाई करते हैं, हमने उसके अंदर से वो कंडीशंस, मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम आपको महीने में इतना परचेज करना पड़ेगा, साइड इतनी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रैंक मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उन सब से हमारे बंदे बाहर निकल जाते हैं। बात वही है, आप बिजनेस वॉल्यूम हाई देके डिस्ट्रीब्यूशन लो कर दो तो भी उतना ही बटेगा। आप बिजनेस वॉल्यूम लो करके हाई परसेंटेज ऑफ कर दो तो भी उतना ही बटेगा। जी, पहली चीज क्या है कि वही जहां पे हाई बिजनेस वॉल्यूम थे, वहां से आए हुए लीडर्स ने कम बिजनेस वॉल्यूम के अंदर ज्यादा पे आउट कैसे बनाया। राइट। पिछले 4.5 साल में देखोगे तो जो हमारे पास लीडरशिप आई, बहुत सारी ऐसी कंपनी से आई जहां पे परसेंटेज ज्यादा था बिजनेस वॉल्यूम का, लेकिन वहां उनका पे आउट नहीं बनता था। यहाँ उनका पे आउट कम बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट पे भी ज्यादा बना, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 50% की बजाय 45% की बजाय 77.5% था, और उसके बाद भी 6% और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है जो आज की डेट में लगभग 84% पे ले जाता है। फिर
फ्री प्रोडक्ट के ऑफर हैं, फिर कंसिस्टेंसी ऑफर है, तो बहुत सारी चीजें आपकी और साथ में चलती हैं। तो यहाँ पे आपकी से, और फिर सबसे बड़ी चीज है पे आउट वही हो गया और ग्राहक को फायदा हो गया कि उसे कम कीमत पे उत्पाद मिल गया। राइट। तो अगर ग्राहक को फायदा हो गया, बट उतना ही रहा है, ज्यादा परसेंटेज बांटने वाली कंपनियों के लीडर्स के पे आउट कहाँ है? जी। सेम टर्नओवर में अगर आप देखोगे तो हमारे पे आउट बड़े हैं। उसका रीजन क्या है? कंडीशंस नहीं है। उसका राइट। रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। उसका रीजन क्या है? कि हमारे यहाँ सेल ज्यादा हो पा रही है उसके कारण, जी। क्योंकि ग्राहक को भी तो फायदा हुआ ना। जी। जी। डिस्ट्रीब्यूटर का कोई नुकसान नहीं हुआ। बिजनेस वॉल्यूम कम किया तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। राइट। राइट। दूसरी कंपनियों ने डिस्ट्रीब्यूशन कम दिया लेकिन बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दिया। दोनों में से किसी को कम ज्यादा कर लो, अगर दोनों एक कम हुआ और दूसरा ज्यादा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब राइट। पड़ता है जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कम हो और बिजनेस वॉल्यूम भी कम हो। तो जी। ऐसे में ओके लाइफ केयर ने उस बैलेंस को बनाया, बिजनेस वॉल्यूम कम दिया लेकिन परसेंटेज ज्यादा दिया। और हाँ, खैर इसमें भी मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अभी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम भी थोड़ा सा बड़ा होने वाला राइट। आप है। प्लानिंग कर जैसे रहे थे कैसे कि प्रोडक्ट भी आने वाले जो हैं। प्रीमियम रेंज आप प्लान कर रहे हैं और हमारी जो R&D टीम उस पे लगी हुई है, उसकी फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट पे, उस प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने में, उसको जी जी कमर्शियल रूप देने में जो लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे आपकी स्टेटमेंट से। एक कड़वा सवाल और आता है कि ओके लाइफ केयर में नीचे वाले के लिए कुछ नहीं है। ये नीचे वाले का मुझे सिस्टम आज तक समझ में नहीं आया। ये पहली चीज ये बताइए कि जो आपका अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का, ये किसके पास जाता बट है? पहले ऑब्वियस है बताइए किसके पास है? वही फ्रेशर कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर वैल्यू तो फॉर, उसके लिए पहले मुझे ये बताइए वैल्यू फॉर मनी किसको मिली? मैं नीचे वाला ही सिस्टम के वो बारे जो में पहली फ्रेशर है चीज उसी जो के बोलता लिए। हूँ ना, वो ये बोलता हूँ कि सर, जहां जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि नीचे वाले के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, वो सबसे पहले लूटते ही नीचे वाले को है। ओके। क्योंकि राइट। नीचे वाला ही खरीदार है। राइट। आप इसे समझिए, नीचे वाला ही खरीदार है। नीचे वाले को ही 250 रुपए का सूट ले 750 का, 800 का, 900 का, 1000 का, 2000 का लेना पड़ता है। राइट। नीचे वाले को ही पैकेज खरीदना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनियां जो नीचे वाले की बात कर रही है, मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो, वो पैकेज बेचने वाली कंपनियां मिलेंगी जिनके दो प्लान मिलेंगे। एक प्लान जोड़ने का, दूसरा प्लान रीपरचेज का। रीपरचेज पे जाने ही नहीं देते, जोड़ो 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 जोड़ो, पैकेज से जोड़ो, पैकेज से जोड़ो। अरे भैया, जो नीचे की बात कर रहा है वो पिंजरे में टमाटर लेके बैठा है, चूहा फंस जाता है राइट। टमाटर के लालच में। उसे लगता है वो पे आउट लेने जा रहा है, लेकिन वो पे आउट तो पता नहीं कब लेगा। पहले तो वो 10 रुपए की चीज को 30 रुपए में लेके आता है। राइट। यानी कि नीचे आप यहाँ पे बहुत गंभीर एक रिप्लाई दे रहे हैं। मेरा मानना क्या है, ये जो आप बता रहे हैं कि एक ऐसी कंपनियां जो दो प्लान चलाती हैं, पहला रिक्रूटमेंट प्लान, फिर रिपर्चेज प्लान। रिक्रूटमेंट ही उनका 90% बिजनेस दे रहा है, और उस यस, रिक्रूटमेंट में ऐसी कंडीशन है, इतना हाई प्राइस है, जिसके कारण वो नीचे वाला ही बेचारा बार लूट जाता है और रिपर्चेज में कभी आता ही नहीं है। ना, आता ही नहीं है। आता कहां से है वो रीपरचेज? आप मुझे बताओ कि नीचे से जो कंपनियां नीचे नीचे वाले चिल्ला रही हैं, उनके नीचे वाले कितने बड़े, कितना ग्रो कर गए? पर कोई एक नाम पे दिखाए? नीचे वाले के साथ साथ यदि ऊपर वाले की उन नहीं सोची। ये नीचे नीचे वाली कंपनियां 1995-96 से चल रही है। राइट। हर 2 साल में इनके प्लान बदल जाते हैं, 6 महीने में प्लान बदल जाते हैं, 1.5 साल में प्लान बदल जाते हैं। ये सालों से चल रही है नीचे वाली। नीचे वाले को डायरेक्ट 2000 5000 देने वाली कंपनियां भी आके हिंदुस्तान से चली गई। जो पर एग्जैक्टली एक आईडी एग्जैक्टली लाओ और 5000 ले एग्जैक्टली जाओ। जो ऐसी एनालिसिस किया इंडिया जाए। में इंडिया सर इंडिया में ऐसी कंपनियां भी आके चली गई जो गैस लाने के 100-150 रुपए देती थी। नीचे वाले की बात करो तो राइट। 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 आपको पहली चीज समझना होगा कि नीचे वाला और ऊपर वाला कोई नहीं होता। नीचे वाला और ऊपर वाला कोई नहीं कोई होता। नहीं। आप राइट। ये सर क्रिकेट खेल रहे हो तो नीचे वाला और ऊपर वाला कोई नहीं है। सबको बैट हाथ में लेके, बैट्समैन है तो स्कोर करना पड़ेगा, बॉलर है तो विकेट लेनी पड़ेगी। नया पुराना, पहला अगला पिछला कुछ नहीं होता है कि नीचे वाले को बेनिफिट दे दे, ऊपर वाले को बेनिफिट दे दे। इसका मतलब तो जब आपकी टीम के बॉलर बैटिंग करने आए तब तो उनको सिर्फ स्पिनर खिलाना चाहिए, तब तो फास्टर लगाना ही नहीं चाहिए। तो कहने का आप क्या मतलब कहना ये चाहते है हैं? कि सर हमारा जो सर बिजनेस सर प्लान है। सर मैं अगर 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 कोई
कोई आपको ये कहे कि नीचे वाली सीढ़ी पे ही पहली मंजिल बना दो, पहली सीढ़ी पे ही पहली मंजिल बना दो, तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे कोई रह पाएगा? बहुत खूब, आप एग्जांपल ऐसे ठीक देते हो या कि बाउंसर ऊपर से जाती है बहुत सारे अपोनेंट के। मेरा मानना सर, कहा मैं कि फिर मेरा मैं जो जी मैं एक चीज में बिलीव रखता हूँ। जी मैंने झूठ का, लाख का, लपेट का, लालच का, फ्रॉड का धंधा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। जो लालच दे के धंधा, बिजनेस को बिजनेस मानना पड़ेगा, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। आप नए पुराने, 17 साल का था सचिन तेंदुलकर, सामने वॉल्स और एम्ब्रोज जैसे बॉलर होते थे, आधी पिच तक तो उनका हाथ आता था, इतने लंबे थे। क्या तेंदुलकर आके बोलता भाई साहब मैं 17 साल का हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कम स्पीड पे बॉल खिलाओ? नहीं सर। इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, इफ यू वांट टू बिकम ए अचीवर, आपको नीचे वाले से ऊपर जाने की जर्नी ही तो तय करनी है। राइट। यही तो जर्नी है, यही तो जर्नी है जिसे हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। हम क्या, राइट। कोई भी आदमी जो किसी भी व्यापार में जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में जाए, ट्रेडिशनल में जाए, ई कॉमर्स पे जाए, इंडस्ट्रीज में जाए, कहीं पे भी जाए, जो आदमी कहीं पे भी जाता है, उसको यही तो जर्नी तय करनी होती है, नीचे से ऊपर की, बॉटम टू टॉप की जर्नी को ही तो आप बिजनेस कहते हैं। तो और कहने आप का ये बोलो मतलब है कि कि 10 रन बनाने जब पे मैं आपको जर्नी, सेंचुरी नहीं, आप ये आपकी आप सेंचुरी में सर कंसीडर नहीं सर की जाएगी। सेंचुरी के लिए तो जब वही आप 100 रन 10 रन पे चाहिए। मैन ऑफ द मैच, सर 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 जब आप 2 रन बना के और ये कहोगे मैन ऑफ द मैच मुझे दो, तो जो ये कह रहा है कि आप 2 रन बनाओ और मैं मैन ऑफ द मैच दूंगा, तो उसके मैन ऑफ द मैच की वैल्यू कोई नहीं है। राइट, 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 राइट। तो you मेरा have to मेरा मानना you क्या है have to इसमें, मैं you have to टेक्निक you have to grow, you have to learn your business how to do। मैं और मैं टेक्निकली फिर एक, जहां तक सोच रहा हूं, क्योंकि जो फ्रेशर है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो उसको कोई भी कंफ्यूज कर देता है। और मेरा मानना क्या है, सर सर हमारे इसीलिए बिजनेस मॉड्यूल सर में इसी सर इसीलिए इस बिजनेस को लीडरशिप का बिजनेस कहा जाता है। और मैं राइट, इस बिजनेस को दो लोगों का बिजनेस कहता हूँ, एक ग्राहक का बिजनेस और एक लीडरशिप का बिजनेस। राइट, ग्राहक और लीडरशिप, या तो आप ग्राहक ग्राहक रहें या फिर आप अपने अंदर लीडरशिप लेके आए। राइट, दो ही चीजें हैं, ये बिजनेस दो लोगों का बिजनेस है, या तो आप ग्राहक बन के रहें या आप अपने अंदर लीडरशिप के गुण पैदा करें। अगर राइट, आप लीडरशिप के गुण भी पैदा नहीं करना चाहते और आप ग्राहक भी नहीं रहना चाहते, तो अब बड़ी तकलीफ होगी आपको इस व्यापार के अंदर, नहीं किसी भी व्यापार के अंदर। या तो आप उपभोक्ता हैं या आप लीडर हैं। तो लीडर के गुण क्या है? लीडर के गुण है हमेशा पॉजिटिव रहना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी ऑफर्स को लेके, अपनी अपलाइन को लेके, अपने डाउनलाइन को लेके, अपने मैनेजमेंट को लेके, अपने सिस्टम को लेके, हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे चीजों को एक्सेप्ट करना। और मैं आपको इस इंडस्ट्री की खासियत बताता हूँ, जब लोगों को आपके पास आना होता है आपकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं, जब लोगों को आपके पास से जाना होता है आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और इसके बीच में जो चंद लोग लीडर नहीं है, उनकी डुगडुगियां बजाई जाती है। लेकिन अगर नीचे वाले लीडर बन जाए या ऊपर वाले लीडर बन जाए या बराबर वाले लीडर बन जाए, उसकी कोई डुगडुगी नहीं बजा सकता। यानी कि आपको खुद तय करना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही है कि नहीं है, आपके उत्पाद सही है कि नहीं है। अपोनेंट का काम है आपके खिलाफ माहौल बनाना, और आपका काम है अपने फेवर में माहौल बनाना। हर युद्ध में एक ही चीज तय होती है, विरोधी कोशिश करता है आपका हौसला कैसे तोड़ा जाए, और आप कोशिश करते हो कि आपका हौसला इतना मजबूत कैसे हो कि सामने वाले को घबराना पड़े। और जीतेगा राइट, वही जिसका एब्सोल्युटली हौसला राइट, मजबूत होगा। राइट, जीतेगा वही जिसका हौसला मजबूत होगा। राइट, यहाँ इस इंडस्ट्री में लोगों का काम क्या है? पहले आपके हौसले को तोड़ा जाता है, फिर आपको कंफ्यूज किया जाता है, जी, फिर आपको कहीं और ले जाया जाता है। जी, कोई भी आदमी जो आज ये सवाल उठा रहा है, वो हमारी टीम को कंफ्यूज करके कहीं और ले जाने की कोशिश करने का ही उसका प्रयास हो सकता है, और तो कुछ नहीं। जी, जी, लेकिन जब आप इस चीज की लीडरशिप पे आ जाते हो, जब आप इन चीजों को समझ जाते हो, और जब आपकी टीमें आपको जानती है, क्योंकि मेरा मानना है सर, जब आप दूसरे पे भरोसा करते हो और जिसके साथ काम कर रहे हो उस पर शक करते हो, तो आपका विनाश निश्चित है। संशात्मा विनाशते, विश्वासो फलदायक है। जी, 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 यानी बहुत कि खूब, आपकी ग्रोथ इस बात पे डिपेंड करती है कि आप जिसके साथ है वहां कितना आपका ट्रस्ट है। राइट, और यही यही जो आज कंफ्यूजन की कोई बात कर रहा है, ट्रेडिशनल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये सिर्फ कंफ्यूज करने की बात है। क्या कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ट्रेडिशनल हुई है आज तक? 25 साल के इतिहास में कोई नहीं हुई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस कोई और हो ही नहीं सकता। ट्रेडिशनल राइट, में आज उतर जाओ, आपको उधार पे व्यापार करना पड़ेगा। जी, डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें पूरे का पूरा बिजनेस
आपके पास पहले आता है और 1 महीने की क्लोजिंग करने के बाद आप पे आउट देते हैं। जी, ट्रेडिशनल में उतर जाओ, आपको आज माल दोगे, आज उधार पे माल दोगे, आपका 15 दिन में आएगा, महीने में आएगा, 1.5 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा। अपना ही पैसा फेंक के भिखारियों की तरह अपना पैसा समेटना पड़ता है ट्रेडिशनल। राइट। इतने प्यारे पैटर्न को छोड़ के, इतने खूबसूरत बिजनेस को छोड़ के, ट्रेडिशनल में ये जो आपके लिए तालियां हैं, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, अपनापन है, इतने लोगों के साथ जो आपका परिवार बनता है, ये बन सकता है क्या? चांसेस ही नहीं। जी, तो जी, ऐसे में पॉसिबल नहीं है। एक ही जी, चीज इंपॉर्टेंट है। जी, मैंने अपने करियर में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कुछ किया नहीं और मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं। बहुत खूब। यानी कि उन सब लोगों के लिए ये आई थिंक बहुत एक सीधा जवाब है, जो कहते हैं कि ओके लाइफ तो ट्रेडिशनल बनने वाली है, लीडर तो ये टीवी पे आ गए, लीडर की जरूरत नहीं रहेगी। सर का मानना ट्रेडिशनल है कि सर भी लीडर ट्रेडिशनल रहे हैं और विक्रांत जी विक्रांत जी लीडर का दर्द समझता है। विक्रांत जी ट्रेडिशनल नहीं बनने वाले हैं, ट्रेडिशनल की नाक में दम करने वाले। बहुत खूब सर, बहुत खूब। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं इस टेबल से थपथपाऊं कि आपका जो विजन है और जिस तरह की सोच आप रखते हैं कि हम अब जो ट्रेडिशनल मार्केट का ग्राहक है उसको कैसे अपनी डायरेक्ट सेलिंग इस खूबसूरत इंडस्ट्री में ला के अपने करियर को नई हाइट्स दे सकते हैं। एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो पर्सनल परचेज बिल्कुल आपने कंडीशन फ्री कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है पे आउट के बर्डन के लिए आपको खरीदने के लिए, यदि आपको उत्पाद अच्छा लगे तो आप खरीदें। क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरा मानना है बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी कुछ ना कुछ कंडीशन कर देनी चाहिए, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। क्या आपको ये बिजनेस बढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल परचेज की कोई कंडीशन लगाने का? आपको डर नहीं सर लगता? सच्ची बताओ। सर पहली चीज मुझे बताओ, जो आदमी आपके साथ बिजनेस में आ गया, क्या उसने आपके ऊपर कंडीशन लगाई कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ जी, ये कंडीशन है मेरी? जी, वो आपके साथ आ रहा है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने साथ लेते हो, आप मतलब उसे साथ में ले रहे हो, तब तो कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब वो आपके साथ चल पड़े तो आप ये कहते हो जी तुम्हारा पे आउट तो बनता है, लेकिन दूंगा नहीं जब तक कुछ खरीदोगे नहीं। जी, ही इज अ डायरेक्ट सेलर। जी, पहली चीज, उसके ऊपर ये कंडीशन होनी ही नहीं चाहिए। ये तलवार किस चीज की? पहली चीज ये है कि ये तलवार वहां लटकेगी जहां लोगों को ये भरोसा ही नहीं है कि उनका उत्पाद बिकने लायक। मुझे मेरे उत्पाद पे, मेरी R&D टीम पे, हमारे साइंटिस्ट पैनल पे, हमारे प्रोडक्शन हाउस पे, हमारी डिजाइनिंग टीम पे, हमारे एक एक बंदे पे इतना भरोसा है कि हमने जो उत्पाद बनाया उस उत्पाद की क्वालिटी को उस प्राइस पे मैच करने वाली कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया के अंदर नहीं, ना यस, इंटरनेशनल ना इंडियन। राइट, ओपन मेरा मानना है और इसको मैं बहुत गर्व के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी शानदार साथियों की टीम है, मेरे पास ऐसे दोस्तों की टीम है जो मेरे विजन को जहां तक मैं सोचता हूँ उससे 10 कदम आगे ले जाते हैं। जी, जब मैं कोई उत्पाद के बारे में सोचता हूँ तो उसकी पैकिंग मेरी को जब मिलती है तो उसको देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। जब उसकी क्वालिटी देखता हूँ तो और ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और एक चीज मुझे फील होती है कि जब ऊपर वाला आपका उत्पाद सही बनवा देता है तो ये समझ लो ऊपर वाला चाहता है आपको कामयाबी। वेरी गुड, जी, जब ऊपर वाला आपकी टीम सही बनवा देता है तो समझ लो ऊपर वाला चाहता है आपको कामयाबी। जी सर, जब ऊपर वाला 1 साल के अंदर इतने वेयर हाउसेस, इतने नए उत्पाद, ऐसा ऑफिस, ऐसा कॉल सेंटर बनवा देता है तो तब ये भरोसा और कई गुना बढ़ जाता है कि ऊपर वाला चाहता है आप कामयाब। क्योंकि वेरी गुड, सब कुछ आपके हाथ में नहीं। इतने ऑफिसेस कितनी कंपनियां बना पाई? लोग 10-10 साल में नहीं ऐसा ऑफिस बना पाए, ऐसे वेयर हाउसेस बना पाए, ऐसे प्रोडक्ट बना पाए। 10-10 साल से मार्केट में लोग बैठे हैं, उनकी आज भी पैकिंग हमारे जैसी नहीं है, उनकी आज भी क्वालिटी हमारे जैसी नहीं है, उनका आज भी ऑफिस हमारे जैसा नहीं है, उनका आज भी कॉल सेंटर हमारे जैसा नहीं है, उनके पास आज भी हमारे जैसे वेयर हाउसेस नहीं है। वो आज भी इतने कम समय में नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, आसाम में माल नहीं भेज पाते जितने कम समय में हम भेज देते हैं। दिल्ली की दिल्ली में सेम डेट में, नेक्स्ट डेट में हमारे माल पहुंच जाते हैं। तो ये जो सब कुछ होता है ना, ये कॉम्बिनेशन इंडिकेशन है ऊपर वाले का कि बच्चे तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। एक सवाल और आता है। देखिए इस बिजनेस को हम डुप्लीकेसी का बिजनेस बोलते हैं, बट डुप्लीकेसी इंटरनल होना एक आम बात है कि अपना टॉप लाइन को जो बोला जाता है वही करना है, रिपर्चेज करना है, ये करना है, प्लान वैसे ही दिखाना, लोग डुप्लीकेट करते हैं। पर जहां तक मैं देख पा रहा हूं
जब हम एज ए कंपनी बात करते हैं, तो जो सक्सेसफुल मॉडल उभरते हैं, उसको हर कोई डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। चाहे आज ओके लाइफ केयर के प्लान की बात की जाए, उसका भी हम अलग-अलग रूप देख रहे हैं, कहीं न कहीं वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही उभर के आ रहा है। चाहे आज वो प्रोडक्ट की बात कीजिए, चाहे वो आज प्राइस की बात कीजिए। आपको क्या लगता है, जो आने वाली कंपनियां हैं, जो सेम कॉपी करती हैं, आपके उत्पाद, आपके प्लान, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें उनको आप चैलेंज मानते हैं या नहीं मानते? एग्जैक्टली अच्छा अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि आने वाले लोग भी वैसी चीजें ले मुझे आए तो आपको कंपटीशन बढ़ मुझे जाएगा? मुझे एक बात रख दूं, तो क्या आप भगत सिंह हो जाएं? फांसी तो बहुत डर लगता है सर, सैक्रिफाइस से तो बहुत डर भगत लगता है। सिंह भगत सिंह के नाम रखने से, वैसा प्लान बनाने से, वैसे प्रोडक्ट की नाम रख देने से, वैसे ही प्लान को बात करने से वैसा बन नहीं जाता, क्योंकि वैसे बनने के लिए आपको वो आत्मा भी चाहिए जो भगत सिंह के अंदर। राइट। शहीद आजम भगत सिंह इसलिए कहा जाता है उनको, हम लोगों का सिर है ना श्रद्धा से झुक जाता है, जी क्योंकि उसमें सेक्रीफाइस करने की एक आत्मा थी। वो आत्मा थी जो अपना सर्व सब कुछ निछावर करके भी इस देश को आजाद दिलाना चाहती, जी जी आजादी दिलाना चाहती थी, आजाद देखना चाहती जी थी। और वो शिद्दत इस कदर तक थी कि उसने कहा, क्या हुआ मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मेरा देश आजाद होना चाहिए। जी क्या हुआ मैं मर जाऊंगा, जी हजारों लाखों भगत सिंह पैदा हो जाए, जी। लेकिन क्या हो पाए? पॉसिबल नहीं है सर, लेकिन क्या हो पाए? पॉसिबल उसी नहीं। देश में आज रेमडेसिविर, उसी देश में आज रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, पता नहीं कौन किस किस चीज की कालाबाजारी करते हैं। नाम रख देने से इंटेंशन नहीं आ जाती। इंटेंशन तब आती है आपने एक प्लान बनाया। हमारे प्लान की कामयाबी पता है इसलिए नहीं है कि हमने एक प्लान ऐसा बनाया जिसमें कंडीशन नहीं है, बल्कि हमने उसके साथ आत्मा जोड़ी। हमने किसी को ऊपर नहीं बैठाया। हमने लोग डाउनलाइन बनने की बजाय कंपनियों में अपलाइन बनना शुरू हो जाती है। प्लान आप वाला लेके और कोई डाउनलाइन की बजाय अपलाइन पे काम करना शुरू कर देगा, तो क्या वो आपकी तरह कंपनी चला पाएगा? यानी कि जो उत्पाद का नाम आप प्रैक्टिसेस जैसा हैं रख दिया, वो बहुत सर इंपॉर्टेंट है सर किसी भी सर कंपनी को सर सक्सेस सर दिलाने के सर लिए। विक्रांत जी, और अगली बात, किसी ने आपका नाम रख दिया आपके प्रोडक्ट का, तो आपको ये पता है इंग्रेडिएंट की वैल्यू भी अलग अलग है। जी जी जी। अलग अलग एग्जैक्टली कंपनी के रॉ एग्जैक्टली मेरा मटेरियल की मानना वैल्यू क्या अलग है अलग कि है। प्रोडक्ट को कॉपी आपने किया किस जा सकता है ग्रेड का नाम को। रॉ मटेरियल यूज किया है, किस तरह की फॉर्मुलेशन है, कॉपी करना बहुत आसान है, पर कॉपी को ओरिजिनल बनाना बहुत मुश्किल काम है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये कॉपी करना पॉसिबल बहुत नहीं आसान हो काम है, पाता। पर कॉपी को ओरिजिनल बनाना, और अगर कोई ऐसा कर पाता है तो सबसे ज्यादा खुश इंसान कोई होगा तो वो मैं होऊंगा कि चलो एक और साथी आया जो इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत उसके अंदर खूब, वो यानी कि आत्मा होनी पॉजिटिव चाहिए जो कंपटीशन। अपलाइन नहीं बनाए। जी हाँ, जी जी जी। तो इसलिए उसमें वो आत्मा होनी चाहिए कि वो लोगों की अपलाइन ना क्रिएट करे, डाउनलाइन ही क्रिएट कराए, आईडियों के नाम नहीं बदले, लोग ऊपर नहीं बैठे, आप बेटा बाद में पैदा हो, बाप बाद में पैदा ना हो, जी जी फिर जी वो जी जी। प्रोडक्ट जो डाल रहा है वो उसी ग्रेड का डाले, उसी क्वालिटी का डाले, उसी रेंज का डाले, तो मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि हमारा मकसद देखो, इस ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, ये मार्केट इतनी बड़ी है। अगर इस मार्केट को आप देखोगे, इस मार्केट के अगर आप आंकड़े देखोगे तो आप हैरान हो जाओ। अगर आप कॉस्मेटिक मार्केट की बात करें, तो आज अगर आप उसकी वैल्यू देखेंगे, इंडियन कॉस्मेटिक की मार्केट की अगर आप वैल्यू देखेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे। 11 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट है, जो 2025 तक जाते जाते 20 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट होने वाली है। जी 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 रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो हौस उड़ाने के लिए काफी है। जी। इतनी बड़ी मार्केट में एक प्लेयर क्या, कितने ही प्लेयर आ सकते हैं। राइट। हम भी तो एक प्लेयर के तौर पे आए हैं, कल और भी प्लेयर आएंगे, और भी प्लेयर आएंगे, और भी प्लेयर आएंगे, सब आने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ट्रेडिशनल के प्लेयर ही क्यों, एक समय ऐसा आएगा कि जब ट्रेडिशनल कंपनियां उधार दे दे के अपनी रिकवरी करते करते थक जाएंगे और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उधार का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जी। जब उन्हें इस हाँ बिजनेस की खूबसूरती पता चलेगी वो आएंगी, तो उस वक्त जो आपकी ब्रांड वैल्यू आप बना चुके होंगे, टीवी पे ऐड चला के, ब्रांड एम्बेसडर करके, वो आपकी बहुत काम आने वाली जी जी है। सर। मेरा मानना यह है कि कंपटीशन से घबराना नहीं है, कंपटीशन को जीतना है। मैं तो राइट। ये मानता हूं जो कंपनी आई है उनमें से कंपटीशन की एक खासियत है, रेस जहां से शुरू होती है ना, वहां सब एक ही पॉइंट पे खड़े होते हैं जी और फिर दौड़ना शुरू करते हैं।
जी। और बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं। सहज सहज कुछ हौसला छोड़ते रह जाते हैं, कुछ पहले राउंड में रह जाते हैं, कुछ दूसरे राउंड में रह जाते हैं, कुछ तीसरे राउंड में रह जाते हैं। आखिरी राउंड में तो मुश्किल से 20-25% लोग दौड़ते हो, राइट, और उन 20-25% में जो कंपटीशन होता होगा ना टॉप का, वो या 4 या 5 लोगों में ही होता है। राइट, और उस 4-5 में भी 2 या 3 ही ऐसे लोग होते हैं जिनका फैसला सेकंड के किसी हिस्से का होता है। राइट। तो अभी तो राउंड शुरू हुआ है, सब भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे में कुछ कम हो जाएंगे, तीसरे में और कुछ कम हो जाएंगे, चौथे में और कुछ कम हो जाएंगे। आखिरी में जो 2-3 बढ़िया कंपटीटर होंगे उनके साथ कंपटीशन लड़ेंगे ना, किसने नहीं लड़ा। जी, वेरी गुड सर, क्योंकि बिना जीते आपको कोई योद्धा घोषित नहीं करेगा। आपका ही एक स्टेटमेंट है कि आपको युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़नी सर पड़ेगी। आपको लड़ना नहीं है, आपको युद्ध लड़ना नहीं है, जीतना है और आखिरी राउंड में सबसे आगे रहना। राइट, राइट, राइट। एंड इट्स ऑल अबाउट योर विजन। जी, इट्स जी, ऑल जी। अबाउट योर विजन, आप कैसा दूसरे विजन सवाल देखते पे हो। आता हूँ। आपने एक अभी रिसेंटली एक बहुत सारे पोस्टर और वीडियो लॉन्च किए हैं। कोई एक स्वीट ब्लिस के नाम से स्टोर के की बात मार्केट में चल रही है कि ओके लाइफ केयर कोई स्वीट ब्लिस के स्टोर के साथ आ रही है। देखिए, नो डाउट, और ये बहुत प्रीमियम ब्रांड भी है हमारा, जो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करता है। जैसा कि इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि पर्सनल केयर आज अकेला महिलाओं के लिए नहीं रहा है। पहले था कि जेंडर के एक स्पेसिफिक जेंडर यानी कि फेमिनाइन लोगों के लिए ही ये पर्सनल केयर बना था। और जब से मुझे पता है, एक एड आई थी फेयर हैंडसम के नाम से, यानी कि फेयर एंड लवली के बाद यदि कोई रिवोल्यूशनरी कोई एड आई थी फेयर हैंडसम, यानी कि मर्दों फेयर वाली एंड क्रीम। हैंडसम आ गया। हाँ, मर्दों वाली फेयर क्रीम, एंड यानी कि हाँ, आज फेयर एंड हैंडसम। जेंडर इक्वलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। और महिलाओं का ज्यादा आज वर्क फोर्स में आना, यानी कि इक्वल कंधे से कंधा मिला के हर इंडस्ट्री में योगदान होना, ये दो फैक्टर मुझे कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग लग रहे हैं इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। तीसरा चीज जो मुझे लग रहा है कि जो डिजिटलाइजेशन होना, हमारे जो मार्केटिंग के चैनल हैं वो डिजिटलाइज हो गए हैं। ये 3 फैक्टर हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज जो इंडस्ट्री शेप ले रही है, जैसे 100% वेगन की तरफ जा रही है, जहां एनिमल के साथ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एनिमल को आज फिल्मों में भी रोक लगा दी है कि उनको फिल्मों में भी यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट की तो बात छोड़िए ही। तो 100% वेगन होना, पेटा सर्टिफाइड जाना, हार्मफुल केमिकल फ्री होना, नेचर को की तरफ दोबारा लौटना, ऐसी रेंज ये स्वीट ब्लिस ओके लाइफ केयर ने भी लॉन्च की है। बट हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो ये समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये जो स्वीट ब्लिस स्टोर है या स्वीट ब्लिस है, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है, और ये किस तरीके से हमारे बिजनेस को आगे ग्रो करवाने में आने वाले टाइम में मतलब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सर पहली चीज, किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है उसकी रेपुटेशन। राइट, आपके बिजनेस की रेपुटेशन इस आउटलेट से कितनी स्ट्रांग बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, क्योंकि जब आप मार्केट प्लेस में जाओगे, टीवी पे ऐड आ रही होगी और एक खूबसूरत सा आउटलेट होगा और उस आउटलेट पे कोई कस्टमर आएगा, अपने लिए प्रोडक्ट खरीदेगा, तो एक रेपुटेशन आपकी कंपनी और आपके प्रोडक्ट के लिए लेके जाएगा। यार बहुत अच्छा आउटलेट है, बहुत खूबसूरत है, इतनी दुकानों पे अपने बाजार में चले गए, इतना खूबसूरत आउटलेट देखा नहीं, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे बगैर ब्रांड एंडोर्समेंट के एक अच्छे आउटलेट के कारण फॉरेस्ट एसेंशियल या फिर आप बात करें बॉडी शॉप जैसी ब्रांड इंडिया में एक अच्छा टर्नओवर कर रहे हैं। राइट, राइट। तो पहली चीज लीडर, हर एक आदमी आपके ऑफिस नहीं आ सकता। राइट, हर एक पूरे हिंदुस्तान में कोई किसी कोने में काम कर रहा है, कोई किसी कोने में काम कर रहा है, तो हर एक आदमी आपके ऑफिस नहीं आ सकता। लेकिन आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपके बिजनेस का स्टैंडर्ड क्या है, वो उसको आपके आउटलेट से तय करता है। आप देखेंगे कि पीछे हमारे जो आउटलेट अच्छे वेल मेंटेन आउटलेट हैं, जो हमारी डीपीयूसी बहुत खूबसूरती से अच्छे से सजा के और खूबसूरत बने हुए हैं, उनकी सेल हमेशा अच्छी होती है। और दूसरी राइट, तरफ जिन लोगों का माल कभी कहीं रखा है, कभी कहीं रखा है, या वो है, तो उनकी सेल कम होती है। प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंटेशन, पहली चीज प्रेजेंस, आप हो कि नहीं हो। दूसरी, होने के बाद आप दिखते कैसे हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तीसरी चीज जो है, जब आप किसी को लेके आते हो तो आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उसे ला सकते हो।
आपने किसी कस्टमर को बोला यार हमारा यहाँ पे एक आउटलेट है, आइए देखिए, एक तो वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इससे हालात में हो कि ग्राहक आके बोले अरे यार, कहाँ ले आए, और एक दूसरा बोले यार अच्छा यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपकी मार्केटिंग की स्किल्स को बढ़ा देगा, आपकी आपके पास इतने बेनिफिट्स आ जाएंगे कि आप किसी को इनवाइट करेंगे कि आइए आज आप, मैं वहां पे हूँ, आप मुझसे मिलने आइए और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो जब वो वहां आएगा तो उसका जो इम्प्रेशन होगा, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी, वो आपके लिए काफी हद तक बड़ा रोल प्ले कर देगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। पहली चीज आपकी सेल का दायरा बढ़ाने में, कस्टमर को इंप्रेस करने में उसका बड़ा योगदान होने वाला है। और दूसरा, जो भी आउटलेट खुलेगा, जिस भी टीम में खुलेगा, तो वहां पे जितनी भी वॉकिंग कस्टमर को सेल होगी, वो पहले तो आईडी पे ही सेल होगी, डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे सेल होगी, फिर कस्टमर को सेल होगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी पे सेल होगी, तो मान लो मेरा एक आउटलेट है, मैंने अपनी टीम में एक आउटलेट ओपन करवाया, तो उसकी जितनी भी वर्किंग सेल थी, जो जितनी भी वो आम ग्राहक को बेच रहा था, एमआरपी डीपी का डिफरेंस वो अपनी जेब में डाल रहा था, वो आज भी हमारा रिटेल प्रॉफिट जेब में ही डालता है डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि कंपनी जी, तो एमआरपी पे बेचती नहीं। जी, कंपनी कल भी एमआरपी पे नहीं बेचेगी। वो स्टोर वाला डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में वो स्टोर वाला होगा। जब वो वर्किंग कस्टमर को एमआरपी पे बेचेगा, तो वो डीपी पे खरीद के बेचेगा। जब वो डीपी पे खरीद के बेच रहा है, तो बिजनेस वॉल्यूम काउंट हो गया। अगर आपकी टीम में स्वीट ब्लिस के आउटलेट बने हुए हैं, तो वो पूरे दिन में जितनी भी सेल करेंगे, भले ही वो एमआरपी पे बेचें, और डीपी के और एमआरपी के बीच का रिटेल प्रॉफिट उन दुकानों का हो, लेकिन डीपी के ऊपर जितने बिजनेस वॉल्यूम बनेंगे उसकी सारी अपलाइन को जाएंगे, तो उनका सबका पे आउट, उनकी सबकी सेल भी तो काउंट होगी। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी टीम में आउटलेट बनना शुरू हो गया और सेल होना शुरू हो गया, काउंटर सेल होना शुरू हो गया, उसकी सेल बढ़ती चली जाएगी, उसकी सेल ग्रो करती चली जाएगी, क्योंकि ये एक प्रीमियम आउटलेट होने के साथ साथ में, जी, क्वालिटी आउटलेट होने के साथ में, ब्यूटीफुल इंप्रेसिव आउटलेट होने के साथ में, अफोर्डेबल प्रोडक्ट बेचने वाला, इंडिया का इस प्राइस का प्रोडक्ट बेचने वाला इतना खूबसूरत आउटलेट ट्रेडिशनल में या डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि कस्टमर जहां खिंचा चला आए, जी। वहां पे डायरेक्ट सेलर की चांदी है। राइट। तो कहने का मतलब है कि जो स्वीट ब्लिस स्टोर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग को, आपकी कंपनी की रेपुटेशन को, आपकी आपकी ब्रांडिंग को प्रेजेंटेशंस को, आपकी प्रेजेंस को और एक एलिट क्लास में ले जाने का काम करेगा, और जिसके कारण एक इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हो। इंडिया का सबसे अच्छा ग्राहक वहां पहुंचे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अभी जो मैं चैट पढ़ रहा हूँ बुक्स में, एमआरपी पे मिलेगा या डीपी पे मिलेगा, ये क्या मतलब एक एमआरपी इसको। पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उसे एमआरपी पे मिलेगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसे डीपी पे मिलेगा। राइट, राइट, राइट। यानी कि उसके पास 2 पैनल होंगे, कहने का मतलब ये। जी, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर वहां से जो खरीदेगा वो डीपी पे खरीदेगा, उस पे उसका परसेंटेज जो है 10% स्वीट ब्लिस के आउटलेट का कमीशन रहेगा राइट। डीपी पे। और जो अपना वर्किंग कस्टमर है वर्किंग कस्टमर को वो बेचेगा। किसी भी आईडी पे चढ़ा के बट उसको एमआरपी पे देगा, बट जो बिजनेस वॉल्यूम रहेगा वर्किंग कस्टमर का वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलेगा। वर्किंग कस्टमर का जो भी सेल होगी, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस दुकान को जाएगा, और डीपी के ऊपर जितने भी बिजनेस वॉल्यूम होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेंगे। वाह, ये तो मतलब बहुत शानदार हो गया कि वर्किंग कस्टमर का भी बीवी आपके बिना एफर्ट के जो जो डीपी आपकी टीम में खुला है उसके नीचे जाएगा, तो वो अपलाइन को तो बगैर बहुत फायदा होने बगैर वाला है इसका। बगैर प्लान दिखाए, बगैर मीटिंग किए, बगैर सेमिनार किए, बगैर फॉलोअप किए, बगैर क्लोजिंग किए, बगैर चक्कर काटे, बगैर फोन मिलाए, बगैर इनवाइट किए, एक ग्राहक जो सीधा उस आउटलेट पे टीवी पे ऐड देख के आएगा खरीदने, उसका बिजनेस वॉल्यूम भी हमारे डायरेक्ट सेलर को मिलेगा। और यही रिवोल्यूशन है जिस स्वीट ब्लिस के बारे में मैं बात। वाह, वाह, ये तो मुझे लगता है कि बहुत एक मतलब बहुत बड़ी खबर मैं इसको मानता हूँ। आज का सबसे ज्यादा हॉट पॉइंट यही मेरे को अभी तक समझ में आया कि वॉकिंग कस्टमर का जो सेल होगा वो भी आपके नीचे बीवी में कंसीडर हो जाएगा। बट इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ इसका प्रोसेस क्या है, ये स्टोर कंपनी के रहेंगे या ये मैं चैट पढ़ के आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ये कंपनी के रहेंगे या ये फ्रेंचाइजी सिस्टम है?
ये दोनों ही तरीके के पैटर्न पे हम लोग जाएंगे, और इसके लिए हम इसको बहुत जल्दी किस तरीके से हम इसे करेंगे, क्या इसके क्राइटेरियाज होंगे, हमने अभी डिसाइड किया है कि पहले जो 25 आउटलेट बनेंगे वो 25 लाख के रहेंगे। पहले 25 आउटलेट जो रहेंगे वो 25 लाख के रहेंगे। 25 लाख के आउटलेट रहेंगे, और उसमें हम लोग 25 लाख का माल देंगे, लेकिन इंटीरियर जो कराना पड़ेगा वो उन्हें कराना पड़ेगा। उस इंटीरियर को क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब कुछ हम करेंगे। लगभग हम ये मान के चलते हैं एक आउटलेट को तैयार करने में मोटा मोटी 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा उसके ओह इंटीरियर को करने में। तो वो एक कंपनी हायर कर दी गई है, वो उस पूरे इंटीरियर को कराएगी। 25 के बदले में हम 25 लाख डीपी का माल देंगे उसको। ओके, लेकिन जो दस यानी कि लाख रुपए कहने का लगेंगे मतलब ये है कि जो स्टोर 3 साल बनेंगे, जो जो स्टोर बनेंगे जो उसका उस स्टोर दस बनेंगे। लाख का 10 लाख का जो इंटीरियर होगा उस 25 लाख में से कंपनी करा रही है। 25 लाख के बदले में उसे 25 लाख का माल देगा। 3 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड रहेगा। जो इसे क्विट करना चाहेगा, मान लो कंपनी उससे छुड़ाना चाहती है, तो उस इंटीरियर का 70% कंपनी भुगतेगी, यानी कि 7 लाख रुपए कंपनी भुगतेगी, और 3 लाख रुपए का उसका इंटीरियर का डेप्रिसिएशन हो यानी कि जाएगा। ये पॉलिसी बनने जा रही है कि जो मैं इंटीरियर मैं मैं रहेगा, जो मैं जो इंटीरियर बता डिजाइन का काम कंपनी की तरफ से रहेगा, और जो कंपनी की पहले तरफ से 25 स्टोर रहेंगे वो 25 लाख में वो पहले 25 रहेंगे। लाख में रहेंगे, उसके बाद उसके बाद 36 लाख में, कुछ इंक्रीमेंट होएगा इसमें। उसके बाद 36 लाख। ओके ओके, यानी कि अर्ली बर्ड्स के लिए ये 25 लाख वाला आपने डिजाइन हाँ, किया है। उसके बाद क्या है कि अगर वो सामने वाला इसे छोड़ना चाहता है तो 70% वो डेप्रिसिएशन झेलेगा इंटीरियर की, क्योंकि उसी के पास रहना है। 30% कंपनी रखेगी कि भाई राइट 10 लाख लगे थे तो 3 लाख हमने अपने डेप्रिसिएशन मान लिया, और 7 लाख उसके डेप्रिसिएशन हो गए और इंटीरियर हो गया, ठीक है। राइट। लेकिन अगर कंपनी छुड़ाएगी तो 70% कंपनी डेप्रिसिएशन झेलेगी, 7 लाख रुपए कंपनी झेलेगी, उसका जी। सिर्फ 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। राइट, यानी कि पॉलिसी लेकिन बन रही है, लेकिन उसको हम क्लेरिफाई भी करेंगे वर्किंग ऑफिशियली जब लेकिन इसको लॉन्च हाँ, करेंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें, तो जो 25 लाख रुपए हुआ है उसके बदले में पूरे 25 लाख रुपए का उसको हम डे फर्स्ट प्रोडक्ट देंगे, और इंटीरियर भी साथ में कराएंगे। लेकिन अगर किसी दिन उसे वाइंड अप करने की बात आई, उसे छोड़ने की बात आई, तो हम अगर उसे बंद कराएंगे तो इंटीरियर का 70% कंपनी डेप्रिसिएशन झेलेगी, और वो अगर छोड़ना चाहेगा तो इंटीरियर का 70% वो डेप्रिसिएशन। राइट राइट राइट। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2021 में, जैसे कि आज सिचुएशन चल रही है, ओके लाइफ केयर को 2021 में आप कहां देखते हैं? 2021 और 22 अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो मैं इंडिया की सबसे बेहतरीन ब्रांड वैल्यू और सबसे बेहतरीन लीडरशिप रखने वाली कंपनी के तौर पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ओके लाइफ केयर को देखता हूँ। ना राइट। सिर्फ इस साल में हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन लीडरशिप आएगी, ना सिर्फ बढ़िया से बढ़िया डायरेक्ट सेलर आएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू भी हम इस साल में क्रिएट कर चुके होंगे, क्योंकि एक तरफ स्वीट ब्लिस है, दूसरी तरफ टीवी पे ऐड है, तीसरी तरफ आप जैसे जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस तरीके से अब हम मार्केट में उतर रहे हैं, जो हमारा तरीका है। हाँ, आज एक चीज मैं, क्योंकि मेरे लिए सेल के आंकड़ों से बड़ा एक चीज रहती है जो मैं हमेशा देखता हूँ। 6% हमने अभी कोरोना रिलीफ फंड, 10% हमने दिया था। फिर से कोरोना टाइम बहुत मतलब पैंडेमिक है, और इस वक्त ज्यादा सीवियर भी नजर आता है, ज्यादा स्ट्रेस भी है, ज्यादा घबराहट या नेगेटिव माहौल भी मैं कह सकता हूँ। तो ऐसे में मैं फिर एक बार एक चीज कहना चाहता हूँ कि 6% तो जो हम दे रहे थे वो दे ही रहे थे। अभी 2% हम कार फंड वालों के लिए और एक्स्ट्रा कोरोना रिलीफ फंड शुरू कर देंगे इस महीने से, वाह। यानी कि आज से एक और चीज शुरू हो जाएगी। जिनका कार फंड बनता है, सिर्फ जैसे ही हाउस फंड बन जाएगा उन्हें नहीं मिलेगा, तो जिनका कार फंड बनता है उनको 2% कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे हम लोग फिर से देने का काम करेंगे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बाहर मैं कितनों की मदद कर पाता हूँ वो एक अलग चीज है, मैं अपने समाज में कितने लोगों की मदद कर पाता हूँ एक अलग चीज है। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी है। और एक और 2% वापस डालने की बात कर रहे हैं हम। जो लोग 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं, जी। उनमें भी 2% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टर्म एंड कंडीशंस पोस्टर्स में और वेबसाइट में और टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग में बता दी जाएंगी। तो ये राइट 4%, एक कार फंड वालों को 2% और दूसरा 2%
1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीमों से करने वालों के। करने राइट, वालों, राइट, राइट। और 1 और 2% हम लोग फिर से अनाउंस कर रहे हैं, वो रहेगा जो लोग कंसिस्टेंसी ऑफर पे हैं, जो लोग कंसिस्टेंसी बोनस ले रहे हैं, तो 2% कंसिस्टेंसी बोनस पे भी हमारी तरफ से रहेगा। यानी कि यानी कि ये 6% हम आज कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे शुरू कर रहे हैं हमारी कंपनी में इस महीने से। कंसिस्टेंसी बोनस वालों के लिए 2%, जैसे ही वो अपना सुपर एक्टिव बोनस पे चले जाएंगे उन्हें नहीं मिलेगा, जब तक वो कंसिस्टेंसी ले रहे हैं 2%। सुपर जी, एक्टिव पे ऑलरेडी चल रहा है हमारा 1%, जी, 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 3-3 लाख पे ऑलरेडी हमारा 1% चल रहा है। राइट, एक्टिव पे और सुपर एक्टिव पे ऑलरेडी चल रहा है। 6% पहले चल रहा था और 6% हम कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे और डालते हैं आज से, कि कंसिस्टेंसी पे 2% जी, जो हमारे सभी लोगों को मिलेगा। राइट, सुपर एक्टिव पे ऑलरेडी था, तो कार फंड पे और 2%, और जो 1-1 लाख बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं उन पे 2%। 2%, यानी वाह! कि 6% कोरोना रिलीफ फंड के ये नाम तो पे हम बहुत लोग। एक्साइटिंग न्यूज़ है आज, और पहला दिन है मेरा मानना इस महीने का, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई एक्साइटिंग चीज़ आज की रही होगी कि जो कंसिस्टेंसी अचीवर हैं, कंसिस्टेंसी में 2%, कार फंड पे 2%, और जो 1-1 लाख बिज़नेस वॉल्यूम दोनों टीम से करते हैं, उनके लिए 2% एक्स्ट्रा एज़ ए कोरोना रिलीफ फंड सर ने अनाउंस किया है। तो सर हम सब लोग इसका शुक्रगुजार हैं और थैंक यू करना चाहते हैं आपका। अगला मैं लास्ट और मतलब लास्ट नहीं बोलूंगा, आज का लास्ट, आप ओके लाइफ केयर को 2025 में कहाँ देखते हैं कि एग्जैक्टली ओके लाइफ केयर किस ओर जाएगी, और 2025 में हम एज ए ओके लाइफ केयर कहाँ होंगे इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है ये 65,000 करोड़ की होगी 2025। राइट, कॉस्मेटिक यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है $20 बिलियन, यूएस जी, डॉलर 20 बिलियन। आई एम नॉट राइट, टॉकिंग अबाउट मिलियन, बिलियन। $20 बिलियन की इंडियन ब्यूटी मार्केट होने वाली है। राइट, स्पाइसेस की बात करें तो $1 बिलियन की मार्केट होने वाली है। राइट, राइट। और अगर आप हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर अपने आप में एक बड़ी मार्केट है। हेल्थ केयर की भी अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। राइट, तो ऐसे में जहां मार्केट में हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं, वो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर आप उसका 2% भी अचीव कर लें तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते राइट, हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करूं तो मेरा मानना यह है कि इंडिया की ब्यूटी इंडस्ट्री में से हम लोग 10% आसानी से ले सकते हैं। यानी कि कहने का अगर मैं मतलब है ये जो बात कर रहा प्रीमियम हूँ ब्यूटी लीड से, प्रोडक्ट हैं वो मार्केट जो है उसका 10% हमारा मेन टारगेट रहेगा, उसको ग्रैब यदि कर लिया जाए तो कितना टर्नओवर हम ब्यूटी प्रोडक्ट से ब्यूटी मान के सर चल रहे हैं? सर ब्यूटी प्रोडक्ट, मेरा मानना यह है कि अगर आप सिर्फ ब्यूटी सेगमेंट में अपना 10% ले लें तो आप लगभग 15,000 करोड़ मतलब एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर जाएंगे। वाह, ये तो बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि और अगर 2025 में यदि और ये अगर आप 10% टूथपेस्ट की मार्केट का जी, कैप्चर कर लें तो ये भी लगभग लगभग आपके इससे 1,000 करोड़ आता है। तो इसका मतलब यही है कि सीधा और सीधा आपको आपका और मानना ये आप है कि टर्नओवर और वाइज भी इंडिया की टॉप 10 कंपनी में ये मैं बात करूं तो टॉप 2025 5 में टॉप 10 नहीं, टॉप 3 कंपनीज में होंगे हम। टॉप 3 कंपनीज में। वाह, ये सुन के मुझे भी बड़ा, हम मैं भी टॉप 3 एक्साइटेड हूँ। कंपनीज में होंगे। और वो मार्केट, अब कई लोग बोलेंगे अरे 10% एक ही कंपनी ले जाएगी तो बाकी की कंपनी क्या करेंगी। तो आज तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो 10% छोड़िए, लोगों के पास 50% का मार्केट शेयर है। जी, अगर आप पामोलिव को देखेंगे तो टूथपेस्ट मार्केट लगभग 10,000 करोड़ की मार्केट है, जिसमें से लगभग 5 से 6 हजार करोड़ का टर्नओवर अकेला पामोलिव कर रहा है। यानी कि ओरल केयर के मार्केट में जो किंग है वो बहुत बड़ा टर्नओवर के साथ बहुत परसेंटेज पे भी यस, मेरा मानना ग्रैब जो करके भी बैठा है। जो भी जिस सेगमेंट का, अब आप लैक्मे को देखेंगे तो लैक्मे के पास एक बड़ी मार्केट, राइट, लैक्मे के पास एक बड़ा मार्केट साइज है, बहुत बड़ा प्लेयर है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लैक्मे। तो ऐसे मेरा मानना यह है कि आप अगर सही अप्रोच के साथ जाएंगे, आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएशन के साथ जाएंगे, आप अच्छे आउटलेट के साथ जाएंगे, जिस आउटलेट पे आपको फूड के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, जी, हर्बो फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट भी मिलेंगे, नमकीन भी मिलेंगे,
ब्यूटी प्रोडक्ट भी मिलेंगे, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। एक ऐसा खूबसूरत आउटलेट आप बना के और टीवी पे ऐड भी चलाओगे, और फिर डायरेक्ट सेलिंग जो सबसे बड़ी ताकत है आने वाले समय की, वो भी आपके साथ है। फिर लीडरशिप, मीटिंग, ट्रेनिंग्स, जो सबसे एसेंशियल पार्ट है इस बिजनेस का, वो भी हमारे पास बहुत स्ट्रांग है। जब हम उसके साथ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है 2025 में हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केट का 10% हमारे पास नहीं हो, क्योंकि हमारा पूरा फोकस है। और वो होता है, अगर हम 15,000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हैं तो मुझे बहुत आसानी से एक चीज समझ में आती है, हमारे लीडर्स के जो पे आउट होंगे वो वर्ल्ड के हाईएस्ट अर्नर्स में शामिल हो चुके होंगे। और जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि आपके साथ जो लीडर काम कर रहे हैं, आपके साथ जो डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं, आपके साथ जो स्टाफ काम कर रहा है, आपके साथ जो दोस्त लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ जितनी फैमिली जुड़ी हुई है, अगर आप उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी ही नहीं चाहिए। ग्रेट सर, ग्रेट। और हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो हमारी हर एक विजन एक ही चीज पे जाता है कि हमारे साथ काम करने वाले डायरेक्ट सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स, आपके डीपीयूसी, आरपीयूसी, इनकी लाइफ में हम कितना वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कितना हम इनकी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकते हैं। और हमने टारगेट एक ही लिया है कि 2025 वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स में हमारे लीडर्स होने चाहिए, 2022 में इंडिया के टॉप अर्नर में हमारे लीडर्स होने चाहिए, यानी कि हाईएस्ट पे आउट का रिकॉर्ड 2022 में हमारी कंपनी के पास होना चाहिए। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास विजन नहीं है, जब तक आपके पास मिशन नहीं है, जब तक आपके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, जब तक तो आप आप, अग्रेसिव मुझे लग रहा है कि जितने और भी लीडर्स सुन रहे हैं, जो हमारे अचीवर्स हैं, वो बहुत एक्साइटेड होंगे कि अगले साल हम पे आउट्स के रिकॉर्ड भी ब्रेक करने वाले हैं। जो इस इंडस्ट्री में जाने माने पे आउट्स हैं उसको हम क्रॉस करने वाले हैं, जो कि हमारे ग्रेट विजनरी सीईओ आज आप लोगों को प्लानिंग बता रहे हैं। ओके लाइफ केयर आने वाले कुछ चंद सालों में क्या करने जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा होने वाला है। जिस तरीके की प्रोडक्ट रेंज, जिस तरीके की प्लानिंग, जिस तरीके के स्टोर, या टीवीसी की मैं बात करूं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक शक्ति से लड़ेंगी। तो मुझे लगता है ये कोई बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो है पर इतना बड़ा चैलेंज नहीं है कि हम एक साथ लड़ेंगे तो हम, मुझे लगता है कि अपने टारगेट्स को पहले भी पूरा कर सकते हैं। जिस तरीके की आप में सर एनर्जी है, मुझे लगता है सारे मैं लीडर्स ये सिर्फ लगाने वाले हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ, जीत का सिर्फ भरोसा है। राइट। जो ये मानता है ना वो यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो तोड़ सकता है। और जिसको ये लगा ना वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि बिलीफ और सिस्टम, मुझे बिलीफ ही बड़ी सबसे शिद्दत से पहली सीढ़ी है लगता सक्सेस है की। कि हम लोग मिलकर रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं, चाहे वो टर्नओवर रिकॉर्ड्स। अभी आप देखेंगे तो बहुत बड़े चीजें होने वाली हैं। और मैं फिर एक ही चीज आप लोगों के जरिए कहना चाहूंगा कि ये बहुत हार्ड टाइम है। घर पे रहिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, वो प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, कंज्यूम कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। घर पे स्पाइसेस सही होने चाहिए, i3 होना चाहिए, KSM-66, C3, जो भी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। अच्छा इंटरटेनमेंट देखें, मैं तो ये कहूंगा कि लाफ्टर शोज देखें, कॉमेडी मूवीज देखें, एक्शन मूवीज को कम देखें, और स्ट्रेस इमोशनल मूवीज को कम देखें, और घर वालों के साथ अच्छा समय बिताएं। क्योंकि ये हमारा मानना है, हमारे प्रोडक्ट्स में वो दम है, लोग उसकी खरीदारी करते रहेंगे। मुझे सिर्फ आप लोगों की चिंता है। आप लोगों को इस समय अपनी फैमिली का और अपना पूरा ख्याल रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है। आपको बाहर कम से कम निकलना है। आपको बाहर तभी निकलना है जब बहुत इमरजेंसी हो या घर के लिए किसी सामान की बहुत ज्यादा जरूरत हो। जब भी जाओ तो कोशिश करो 2-4 दिन 5 दिन का सामान एक साथ लेके आओ, ताजे फल खाओ। जितना भी अपनी इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हो उतना आपका डिफेंस सिस्टम, मैं ये कह सकता हूँ, बढ़िया रहेगा। और इसी के साथ एक चीज फिर मैं बोलना चाहूंगा कि 2021-22 नहीं, 2025 नहीं, आने वाले सालों में हम और आप मिलके हर वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में। देखो, हमने अफोर्डेबल प्राइसिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने अफोर्डेबल प्रीमियम का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने पैकेजिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने हाईएस्ट पे आउट कम से कम समय में देने का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने लोगों के अच्छे पे आउट्स बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, राइट। हमने ऑफिस बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है, हमने वेयर हाउसेस बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने 4.5 साल में न जाने कैसे कैसे रिकॉर्ड तोड़े हैं। जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था हमारा,
हमारे साथी जो हमारे साथ शुरुआत में काम करते थे वो भी बोलते थे यार बोलना बहुत आसान होता है, कुछ एक छिटक के चले भी गए थे शुरुआत में, वो भी आज ये कहते हैं कि हमसे लाइफ की सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया, अगर करते रहते तो आज हम कहीं और होते, क्योंकि बाद में आए हुए लीडर्स ने बहुत बड़ा माहौल बनाया। इंपॉर्टेंट उनमें और आज वालों में अंतर क्या है? भरोसा। आज जी लोगों को भरोसा ही नहीं था हम इतना बड़ा ऑफिस बना लेंगे, जी लोगों को भरोसा ही नहीं था हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ले आएंगे, लोगों को जी भरोसा ही नहीं था ऐसी रेंजें डेवलप हो जाएंगी, लोगों को भरोसा ही नहीं था इतने वेयर हाउसेस बन जाएंगे, लोगों को लगता था ये जो आउट ऑफ स्टॉक की कहानी है पता नहीं कब तक चलेगी। एक समय था 50-50 60-60% प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। आज जी डिलीवरी की समस्या नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक की समस्या नहीं है। आज वेयर हाउसेज, ऑफिस, कॉल सेंटर पे लोग कॉल मिलाते रहते थे, फोन नहीं उठता था, लोग परेशान रहते थे। आज हर एक चीज का जवाब मिलता है कॉल सेंटर से, आज हर एक मेल का रिप्लाई होता है कॉल सेंटर से। लोगों को ये पता ही नहीं था और इतना कुछ कर दिया। टीवी पे ऐड आएगी, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे अरे बोल देते हैं, होता थोड़े है। सर हम बोलते नहीं, हम वही बोलते हैं जो हमें हर हालत में करना होता है। जी ये हो सकता है कि हमने इतनी बड़ी चीज बोली है जी जो लोगों को नामुमकिन लगती है, जी तो उसे करने में हमें 3 की बजाय 6 महीने लग गए होंगे। राइट लेकिन जो लोगों को नामुमकिन लगती थी वो 6 महीने में भी हो जाए तो वो आपकी जीत है। राइट 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 I'll be ready. We जी are जी going to break all the records in next 5 years. और 5 years तो अलग बात है, 21-22 में ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हर महीने हमारी ग्रोथ हमारी कहानी बताएगी, जी क्योंकि अब हम मैदान में हैं, ऑफिस बना चुके हैं, प्रोडक्शन का काम कंप्लीट, जी पैकेजिंग का काम कंप्लीट, प्रोडक्ट जी खान बनाने का काम कंप्लीट, जी आते रहेंगे चलते रहेंगे। अब एक ही काम है, वो है बेचना, और बेचने के हम लोग सालों से माहिर है मास्टर हैं। जी 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 बेचना तो हमें आता है साहब। जी और जब काम ही एक बच गया, बेचना, बाकी सारे काम निपटा दिए। और ये जो काम निपटाए है ना विक्रांत जी, जी ये वो काम है जो सबसे मुश्किल काम है, राइट 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 जो किसी भी कंपनी से जल्दी से निपटते ही नहीं। राइट अब बचते हैं हमारे वो काम जो बहुत आसान काम है, जैसे वेबसाइट का खूबसूरत होना, जी होम डिलीवरी होना, जी या ऑफर टाइम पे मिलना, जी बाई हैंड मिलना। ये सब जी छोटे छोटे काम है, जी ये जी सब छोटे छोटे काम है। जी 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 जो मुश्किल काम क्या है? ऑफिस बनाना, वेयर हाउस बनाना, प्रोडक्ट बनाना, सिस्टम बनाना, कॉल सेंटर बनाना, ये मुश्किल काम है। जी मुश्किल काम मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा कहा है मैंने, और जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से जानते हैं, मैंने कहा कि अगर मैं मैच भी खेलता भी था, तो हम सबसे पहले सबसे मुश्किल टीम से, जो लगता था कि ये यहाँ से जीत के जाएगी, हम कहते थे इसके साथ मैच करा दो हमारा। अगर हम जीत गए जी तो फाइनल हमारा, नहीं जीते तो घर पे चले जाएंगे। राइट 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 तो ऐसे यानी कि ही मुश्किल काम को पहले कर लीजिए और जब उसके बाद आसान काम तो बहुत उसके आसान बाद लगने आसान लगते बच हैं जाएगा। तो सबसे मुश्किल काम जो डायरेक्ट सेलिंग में होता है, वो होता है सिस्टम को बनाना, जी जी वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वेयर जी हाउसेस बनाना, जी अच्छे प्रोडक्ट बनाना, सही क्वालिटी पे सही दाम पे प्रोडक्ट बनाना, अच्छी मैनेजमेंट लेके आना, अच्छा कॉल सेंटर बनाना, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना। ये सब कुछ हमने बना दिया। अब आसान काम क्या बचे? बंदा बन गया, अब मेकअप बचा हुआ है। राइट 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 यानी कि तो अब वो थोड़ी सी वेबसाइट कॉस्मेटिक काम बचे हुए हैं राइट कॉस्मेटिक काम बचे हुए हैं। और जिसने मुश्किल निपटा दिए ना, उसके आसान कामों पे डाउट समझदार लोग नहीं किया करते। राइट 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 सो मुझे लगता है कि सभी लोगों का वो विजन वो मिशन क्लियर हो गया है सर आपकी आज की जो स्पीच रही है आपने आज जो बड़ी उससे अपनी बातें रखी है कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी प्लानिंग रखी है तो मुझे लगता है सभी ने अपनी सीट बेल्ट कस ली है मई के महीने में हम एक अलग तरीके की अलग जोन में जाने वाले हैं अग्रेशन जी चाहिए, मीटिंग्स करो, ट्रेनिंग्स करो, जूम पे करो, जो करना है करो, पर सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, राइट मास्क के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। एक की जगह दो लगाने पड़े दो लगाओ, सैनिटाइजर साथ में रखो। और सबसे अच्छी चीज तो ये है ना कि आपकी कंपनी अभी भी i3 फ्री देती है। मसाले खरीदो तो यस i3 यस फ्री हॉट सेलिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी भी ऑफर में चलता है राइट ऑफर में। और सबसे बड़ी चीज है, सैनिटाइजर खरीदोगे तो हिंदुस्तान में हमसे सस्ता सैनिटाइजर किसी के पास नहीं मिलेगा। 40 रुपए में 100 ग्राम, इसी 100 ml। आपकी आपकी नीयत को देख के ही तो हम सारे लोग आपके मुरीद है फैन है सर और मुझे लगता है जितने भी पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं सारे लोग आपकी नीयत पे को बहुत पीछे से भी आपकी नीयत को बहुत सराहते हैं
सो मेरा मानना है Thank सब you. कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाएगा, प्रोडक्ट भी बन जाएंगे, पे आउट भी बन जाएगा, पर नीयत एक इंसान का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो पाना, उसको बनाना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं होता है। और उस चीज में आप बहुत रिच हैं सर। मेरा मानना आपकी जेब में एक पैसा ना हो, पर आपकी नीयत इतनी बड़ी है कि आप हर मुश्किल समय में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खड़े होते हैं, और जो भी उनके लिए अच्छा काम किया जा सकता है वो आपने अभी तक बखूबी किया है। सो इसके लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, जैसे आज मैं पैनलिस्ट आपके लिए बना था, सभी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, आपके विजन को शेयर करने के लिए और इस सेशन में हमें मोटिवेट और गाइड करने के लिए और हमारे आने वाले चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। सो थैंक यू बोलना Thank you, चाहता हूँ Vikrant सर, ji. थैंक यू बोलना चाहता My हूँ pleasure. Thank you. आज को ज्वाइन Thank you करने के very लिए। much. थैंक यू सो मच सर, Thank you. थैंक यू सो मच, Love you all. Thank you. थैंक यू सो मच।